नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका जो अभी स्टार्ट किया हूं 2011 से लेकर 2024 तक में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन पर जो कि डिस्कस कर रहा हूं। और आपका बुक स्टार्ट हुआ, ये आपका संस्कृत का बुक स्टार्ट हुआ है। और संस्कृत में अगर चैप्टर 1 से बात किया जाए तो चैप्टर 11 तक मैंने समाप्त कर दिया है ना। समाप्त किस तरीके से किया, पहले बेसिक बताया और ऑब्जेक्टिव बताया, यानी बेसिक ऑब्जेक्टिव का एक क्लास और फिर सब्जेक्टिव का एक क्लास लिया। इस प्रकार से मैंने क्या किया, टोटल 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो आज के क्लास में जो आपका चैप्टर है, ये आपका 12वां चैप्टर है, कर्णस्य दानवीरता। क्लियर। तो इसका पहले बेसिक जान लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर चर्चा कर लेंगे, उसके बाद जो कि सब्जेक्टिव पर चर्चा कर लेंगे, ताकि एग्जाम हॉल में आपका एक भी प्रश्न जो कि इधर उधर ना हो। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये कर्णस्य दानवीरता जो है ना, ये आपका एक नाटक है। कर्णस्य दानवीरता जो है कि आपका नाटक है, और यही नाटक को भास ने लिखा है। नोट करते जाइएगा इस नाटक को, यानी कि कर्णस्य दानवीरता को का जो रचयिता है ये भास है। कर्णस्य दानवीरता की रचयिता कौन है? भास है। क्या है साथियों? भास है, याद रखिएगा, है ना। इस नाटक की कहानी जो है, ये जो नाटक आपका कर्णस्य दानवीरता, ये महाभारत से लिया गया है। किससे लिया गया है? महाभारत से। याद रखिएगा, महाभारत से। ठीक है। तो बोलिए, कर्णस्य दानवीरता जो आपका कहानी है, ये आपका एक कहानी है। ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है? कर्णस्य दानवीरता, ये जो नाटक की इसमें कहानी बताया गया है ना, तो ये कहाँ से लिया गया? तो महाभारत से। तो इस नाटक की कहानी महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया साथियों? महाभारत। ध्यान में रखिएगा, महाभारत के जब युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो ये जो आपका कर्ण है, क्या है साथियों? कर्ण। महाभारत में जब युद्ध हो रहा था तो कर्ण, ये कर्ण किसका पुत्र है? ये कुंती की। किसका साथियों? कुंती। कुंती। ठीक है। तो कुंती पुत्र है। तो कुंती का पुत्र कौन है? कुंती के पुत्र कौन है? कर्ण है ना। और कर्ण क्या कर रहे हैं? युद्ध में लड़ रहे हैं कौरव के पक्ष से। किसके साइड से लड़ रहे हैं? कौरव। क्लियर है, ध्यान में रखना, कौरव पक्ष में। ठीक है। तो महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण, कुंती पुत्र कौन है? कर्ण, कौरव पक्ष से युद्ध करता है। किस पक्ष से युद्ध करता है? कौरव पक्ष से। पूछ देगा तो आपको बोल देना कौरव पक्ष से। पूछ देगा कि महाभारत के युद्ध में, है ना, कुंती पुत्र किस है ना, कुंती पुत्र कर्ण, है ना, किस पक्ष से जो कि युद्ध करता है? तो कौरव पक्ष। ध्यान में रखना है। अच्छा, और थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा माइंड में सेट कीजिए क्या चीज, है ना। इसका जो कर्ण का जो सुरक्षा कवच है, वो कर्ण का जो समझे रक्षक है, तो उसके शरीर पे कवच क्या है? कवच और कुंडल। कवच और कुंडल, यही है उसका सुरक्षा कवच है। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर पर है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता है। सारा, है ना, ध्यान में रखना, ये सभी लोग जानते हैं, कर्ण भी जानते हैं, लेकिन फिर भी ये दानी होने के कारण क्या करते हैं? कवच कुंडल किसको दे देते हैं? इंद्र को दे देते हैं, है ना। भिक्षा के रूप में आता है इंद्र, उसे क्या कर देते हैं? दे देते हैं, है ना। तो अर्जुन की सहायता के लिए कौन आता है? अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र आते हैं। क्या? इंद्र। इंद्र का दूसरा नाम है शक्र। क्या है साथियों? इंद्र का दूसरा नाम शक्र है। तो, है ना, तो अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र आते हैं, है ना। अच्छा, और उसे दान ले लेते हैं कवच और कुंडल। किनसे दान ले लेते हैं? कर्ण से कवच और कुंडल इंद्र ले लेते हैं। इंद्र, है ना, इंद्र ने ले लेता है। किसकी सहायता कर रहा है इंद्र? अर्जुन की। किसकी सहायता कर रहा है? अर्जुन की। ध्यान में, अर्जुन कौन है? इंद्र का पुत्र। क्लियर, ध्यान में रखना। अच्छा, और कर्ण का पिता का नाम क्या है साथियों? कर्ण का पिता है सूर्य। ध्यान में रखना, कर्ण का पिता कौन है? सूर्य। और आपका अर्जुन का पिता कौन है? अर्जुन। ध्यान में रखना, अर्जुन। तो अर्जुन का पिता हो गया आपका, ये आपका हो गया कर्ण। क्लियर। तो इसलिए ये कर्ण क्या, ये अर्जुन का जो पिता है आपका, अर्जुन का पिता जो है आपका, अर्जुन का पिता कौन है? इंद्र है ना, इंद्र। तो इंद्र ने सोचा कि कर्ण के पास कवच कुंडल रहेगा, कवच कुंडल रहेगा तो मेरा जो बेटा है वो तो हार जाएंगे युद्ध में। इसलिए क्या किया? भिक्षुक बनकर के आए और उससे क्या ले लिए? कवच कुंडल ले लिए। और वो कर्ण ऐसा है, इसलिए तो उसे दानवीर कहते हैं। उन्होंने वो जानते हुए भी क्या कर दिया? कवच और कुंडल दे दिया दान में। किसको? इंद्र को। भास में साथियों टोटल 13 नाटक हैं, जिनमें से एक नाटक है कर्ण, है ना, कर्णस्य दानवीरता, जो कि ये सबसे लोकप्रिय है। बहुत अच्छा ये नाटक। क्लियर है, बहुत अच्छा है। तो ये आपका था साथियों बेसिक। अब जो कि चर्चा करेंगे हम
आपका ऑब्जेक्टिव पर। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या कहता है समझिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कहता महत्ताराम भिक्षाम याचे, यह किसकी युक्ति है? कर्ण की, शैली की या शक्र की या इनमें से किसी की नहीं? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ये आपका होगा शक्र की। शक्र यानी इंद्र ने है ना भिक्षा मांगा था। नेक्स्ट, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? कर्ण, शैल, शक्र या फिर अर्जुन? ब्राह्मण के वेश में बताया फटाक से, तू का राइट आंसर होगा। तो ब्राह्मण के वेश में भी शक्र है ना, ब्राह्मण बना तब ना भिक्षा लिया उससे, कर्ण से। ठीक है, 3 नंबर देखिए। कहता है शक्र के कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? छल पूर्वक कवच कुंडल या कवच कुंडल दोनों या धनुष बाण? अभी तो बेसिक में बताया कि कवच और कुंडल दोनों ले लिया ना छल से। छल ही ना क्या, भिक्षा बन कर आया ब्राह्मण के रूप में तो दे दिया, उसका पैसा ही था दान देना, है ना। नेक्स्ट कहता है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? किस रूप में आया? साधु बन के, याचक बन के या दाता बन के या फिर ब्राह्मण बन के? फटाक से 4 का आंसर बोले तो ब्राह्मण बन के। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर, भवंत महमेव नमस्क रोमी किसका कथन है? शक्र, कर्ण, भीष्म या फिर कुंती? तो 5 का राइट आंसर क्या होगा बताया फटाक से? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्ण की। 5 का क्या हो जाएगा? बी, कर्ण की, है ना। तो भवंत महमेव नमस्करोमि किसका कथन है? कर्ण की कथन है। नेक्स्ट, नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा? नेच्छामी नेच्छामी कुंती, शक्र, कर्ण या फिर शैली? तो इसका राइट आंसर बताया क्या होगा? 6 का राइट आंसर फटाफट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शक्र ने। नेच्छामी नेच्छामी यानी कि किसने कहा? शक्र ने, इंद्र ने। ठीक है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? कृष्ण की सहमति के लिए या कौरवों को जिताने के लिए? कौरवों को कैसे जीता है? कौरव में तो कर्ण है ना। अर्जुन की सहायता के लिए, अभी तो हमने बताया था, अर्जुन की सहायता के लिए या फिर पांडवों के को हराने के लिए? बताया इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्जुन की सहायता के लिए। नेक्स्ट 7 हो गया। 8 कहता है कि अंगराज किसे कहा जाता है? कर्ण, शैल, अर्जुन या दुर्योधन? अंगराज किसे कहते हैं पता है फटाक से? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंगराज किसे कहते हैं? कर्ण को। किसे कहते हैं? कर्ण को। 9 नंबर कहता है कर्ण शक्र को चौथी बार क्या दान देता है? कर्ण जो है इंद्र को चौथा बार क्या देता है? पहले का हाथी, दूसरा घोड़ा, गाय, सोना क्या देता है बताया फटाक से? तो 9 का आंसर क्या आ जाएगा? सोना। चौथा बार में बोला कि तुमको क्या चाहिए? सोना मैं दे दूंगा, लेकिन वो उसको तो लेना था कवच कुंडल ना, इसलिए उन्होंने सोना को भी त्यागा। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या दान देना चाहता है? क्या देना चाहता है? कर्ण सबसे पहले इंद्र को क्या बोला कि हमें क्या देंगे? चौथा बार में तो सोना दिया, प्रथम बार में क्या दिया गया? तो प्रथम बार में गाय बोला। क्या बोला? बोला गाय। कितना गाय लेना चाहते हो ले लो, लेकिन उन्होंने गाय नहीं लिया। ठीक है, कर्णस्य दानवीरता पाठ में ना दातव्यम किसकी उक्ति है? ना दातव्यम किसकी उक्ति है? किसने कहा? तो राइट आंसर बताएगा, शक्र की, कर्ण की या शैली की या फिर अर्जुन की? तो ये हो जाएगा शैली की। क्या आएगा? शैली की। कर्णस्य दानवीरता पाठ में ना दात्यम किसने कहा? शैली ने कहा। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, दानवीर कौन था? कर्ण, इंद्र, कृष्ण या अर्जुन? दानवीर कौन था बता फटाक से? कर्ण हो जाएगा। 12 का 1 कर्ण। 13 नंबर, कर्णस दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्ण भार से, वास है ना, वासवदत्ता से या प्रतिभा नाटक से या मृक्ष कटिक से? तो राइट आंसर बोले 13 का क्या हो जाएगा फटाफट? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्ण भार से। 14 नंबर, कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है? कालिदास, महर्षि व्यास या भवभूति या भास? तो फटाक से बोलिए 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, यानी भास। ठीक है। 15वां, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? पांडव के पक्ष से, कौरव के पक्ष से, अपने पक्ष से या किसी के पक्ष से नहीं? तो बताया 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, कौरव के पक्ष से। 16वां नंबर, वार्णः पद का अर्थ क्या है? घोड़ा, हाथी, गाय या फिर राक्षस? बताइए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वार्णः यानी हाथी। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? महाभारत से, हितोपदेश से, रामायण से या नीति श्लोक से? ये तो बता दिया ना, महाभारत से। 17 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा महाभारत से। 18, भास रचित नाटकों की संख्या कितना? भास में टोटल नाटक कितना है?
10, 13, 9, 12। तब तो बेसिक में बता दें अभी तो 13 है। कितना है? 13 है। जिनमें से सबसे अच्छा, सरल और लोकप्रिय समझिए तो कौन है? आपका ये कर्णश दानवीरता। पाँचवा, वाजिन शब्द का अर्थ क्या होता है? घोड़ा, हाथी, गाय या फिर राक्षस? वाजिन शब्द का अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घोड़ा। क्या हो जाएगा? घोड़ा। कर्णश दानवीरता पाठ में अभिहा किसकी उक्ति? अभिहा किसकी उक्ति है? शक्र की, कर्ण की, शल्य की, अर्जुन की? राइट आंसर बताए 20 का क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि शक्र की। नेक्स्ट कहता है कि सुबद्ध मूलाह पादपाह निपंक्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या है? बताए। तो कहा, कानी, के या फिर कंती? तो राइट आंसर क्या होगा? 21 का ऑप्शन सी होगा के। क्लियर है? तो साथियों यहाँ पे देखिए 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, 3 क्वेश्चन पूछा गया। और मैंने क्या किया, जो आपसे वादा किया कि 2011 से लेकर के 2024 तक में जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया बस इसी पर चर्चा करूँगा, और मैंने वैसा ही किया। तो 21 क्वेश्चन टोटल पूछ दिया गया अभी से लेकर 11 से 24 तक में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, है ना। नेक्स्ट दिन के क्लास में चर्चा करेंगे सब्जेक्टिव पर। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।